क्या देख लिया कि सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर देख लिया ना, कि बाकी रह गया इसमें कुछ? मेरे हिसाब से मैंने कल खत्म करा दिया था ना, प्रिवेंशन भी समझा दिया था। आज हमको करना है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन अच्छा, ये भी स्टार्ट कर दिया था ना हमने, आया ना? हाँ सर। हाँ अब याद दिलाओ, मुझे याद रहता नहीं है। डिटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। अच्छा, उसमें दो हिस्से थे ना, उसमें दो हिस्से थे। एक तो क्या था? एम्प्लॉय फ्रॉड। यस, तो शायद हमने एम्प्लॉय फ्रॉड खत्म कर दिया। एम आई राइट कि बाकी है? कर दिया था। ओके, चलिए, एम्प्लॉयज फ्रॉड हमने खत्म कर दिया है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश वाला बाकी था एम्प्लॉय फ्रॉड में। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना मैं भूल जाता हूं। अच्छा, इसके अंदर दूसरा वाला बाकी है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। इसका मतलब क्या? कैश की चोरी कर लेना, कैश को चुरा लेना। सर कैसे करते होगे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश? दो तरीके हैं सर करने के। एक तो रिकॉर्डिंग लेस रिसिप्ट ऑफ कैश, यानी जो कैश बिजनेस में आती है उसको जानबूझ के कम दिखाना। एंड दूसरा तरीका है रिकॉर्डिंग मोर पेमेंट ऑफ कैश। समझ गए ना इशारों में आप क्या कहना चाहता हूं? आप समझ सकते हैं कि जो रिसिप्ट हुआ है उसको कम दिखाना, जो है उससे कम दिखाना और बाकी का चोरी कर लेना, और पेमेंट जो है उससे ज्यादा दिखाना और बाकी का चोरी कर लेना। अब ओनर का ध्यान नहीं है, ओनर आप पे विश्वास रखता है और आपने ये काम कर दिया। चलिए, recording less receipt of cash and recording more payment of cash, less receipt of cash। उसमें कौन कौन से तरीके हैं लिखो। omitting cash receipt। कैश रिसिप्ट हो गया था, आपने ओमिट कर दिया। दूसरा क्या कर सकते हैं? ऑल्टरेशन इन फिगर्स ऑफ वाउचर। एक तरीका है। रॉन्ग तरीके से क्या देना? रिबेट देना, डिस्काउंट देना, बैड डेट्स लिख देना, एंड टीमिंग एंड लेयरिंग मेथड। यहां क्या करोगे? फिक्टिशियस पेमेंट दिखाओगे।
फिक्टिशियस पेमेंट, एक्चुअली पेमेंट नहीं हुआ, आप दिखा रहे हो। ऑल्टरेशन कर देना फिगर में, ऑल्टरेशन इन फिगर्स ऑफ कैश, फिगर्स ऑफ वाउचर, सॉरी, एंड पेमेंट टू डमी वर्कर्स। पेमेंट टू डमी वर्कर्स। चलो फटाफट, थोड़ा डिटेल में नहीं जाके मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, आज क्वेश्चन खत्म कर सके इसलिए। देखो यहाँ क्या लिखा है, जानबूझ के आप कैश का रिसिप्ट कम दिखाते हैं एम्प्लॉइज। वो कैसे करते होगे? अरे जो कैश रिसिप्ट हुई है वो कम दिखा दो। क्लर्क बैठा हुआ है और किसी ने 5,000 रुपए दिए, आप दिखाओ कितना, 4,800 दिखाओ, या 5,200 दिए हैं तो आप कितना दिखाओ, 5,000 दिखाओ, और 200 रुपए नहीं दिखाओ। सर पकड़ा नहीं जाएगा, अरे पकड़ा जाएगा तो गई बात। उसकी इतनी हिम्मत ही तभी खड़ी होगी जब वो समझ रहा है कि उस पर कोई मॉरल चेक ही नहीं है, तभी ये हिम्मत ही नहीं करता। वाउचर्स में फिगर चेंज कर देना, है ना, रिकॉर्डिंग लेस रिसिप्ट ऑफ कैश, वाउचर में फिगर चेंज कर देना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे कि वाउचर बनाया हमने, अब ये सब बताने बैठूंगा ना बहुत टाइम लगता है। वाउचर बनाया, अभी किसी से हमको कितने पैसे मिले हैं, किसी से हमको 1,000 रुपए मिले, है ना, या डेट लिखा होगा, डेट, डेट वाउचर में लिखा होगा, किससे मिले उसका नाम लिखा होगा कि भाई किससे मिले, जिससे उसका नाम लिखा होगा। अब 1,000 मिले हैं ना, अब उसको आपको ऑल्टर करना है तो आप क्या करोगे? आप दिखा दोगे कि 100 रुपए मिले हैं, बाकी के 900 रुपए ले लिया आपने। हेलो, बीच में सिर्फ पॉइंट ही रख देना था ना। इसीलिए ये चीज ना हो ना, इसलिए यहाँ पे वर्ड्स में लिखा जाता है। वर्ड्स में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि यहाँ पे लिखा जाता है, इसीलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग ऑल्टर ना करें चीजों को, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 1,000। अब इसको ऑल्टर कर सकते हैं, इसको ऑल्टर कैसे करोगे? क्योंकि 1,000 को आपको निकाल के 100 करना पड़ेगा, इसीलिए फिगर सिर्फ वर्ड्स में नहीं, डिजिट में नहीं, वर्ड्स में भी लिखते हैं जिससे ऑल्टर ना हो सके। रॉन्ग रिबेट एंड डिस्काउंट, अरे भाई हमारे एम्प्लॉइज को बोल दो, आपके कंपनी के एम्प्लॉय को बोल दो, आपके दुकान के एम्प्लॉय को बोल दो कि कोई डिस्काउंट देगा नहीं। कोई भी कस्टमर आता है कोई भी डिस्काउंट दे देता है, ये क्या है? स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखो, नहीं हमारी दुकान में एक ही प्राइस रहेगा, कोई किसी को डिस्काउंट नहीं दे सकता, और किसी को डिस्काउंट देने का मन करे तो मैं दूंगा, मैं मालिक हूं उस कस्टमर को मेरे पास लेके आने का। ये तो क्या हुआ, कोई डिस्काउंट दे रहा है, 1,000 रुपए, 500 कम दे रहा है, ये क्या है? अब एक्चुअली वो 500 डिस्काउंट आपको बोल रहा है, वो ले रहा है 600 रुपए। समझ में आया? 400 रुपए का डिस्काउंट दिया उसने, आपको बोल रहा है 500 का डिस्काउंट दिया, और 100 रुपए अपने खुद रख दिए अपने पॉकेट में। नहीं समझ रहे हो? एम्प्लॉई को ये अलाउड ही नहीं करो कि वो डिस्काउंट दे सके किसी को, वरना क्या होगा पता है, कस्टमर और हमारे दुकान का स्टाफ दोनों मिल जाएगा, दोनों मिलके काम करेंगे। एम्प्लॉय क्या बोलेगा, तू दुकान में तो आ, मैं तेरे को 500 का डिस्काउंट दूंगा, है ना, इसमें 250 मेरे, 250 तेरे, बाहर निकल के सौदा कर लेंगे, फिर रात को मेरे घर पे आ। ये अलाउड नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। बैड डेट्स, एक कस्टमर था यार, वो जो पैसे नहीं दे रहा था, मैंने ओनर से बताया कि यार ये पैसे नहीं दे रहा है, ओनर के पास टाइम ही नहीं था, ओनर ने बोला छोड़ो नहीं यार, इसको राइट ऑफ कर दो बैड डेट्स करके।
फिर क्या हुआ, दूसरे ही दिन वो पेमेंट करने आ गया। हमने 2-3 फोन किए, हो गए, पेमेंट करने आ गया, एक्चुअली पेमेंट तो हो गया, लेकिन फिर भी हमने क्या कर दिया उसको, बैड डेट राइट ऑफ। एक्चुअली पैसे आ गए हैं, आपने कैश की चोरी की। एंड दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड, टीमिंग एंड लीडिंग मेथड। आप ये पूछेंगे इसका मतलब क्या, सुनो, इसका मतलब क्या, मिस्टर ए से मुझे 1100 रुपए मिले, मैं दिखाऊंगा कि मिस्टर ए से मुझे 1000 ही मिले, यहां से 100 रुपए मैं अपने पॉकेट में रख दूंगा। मिस्टर बी से मुझे 2200 रुपए मिले, मैं दिखाऊंगा मिस्टर बी से 2100 रुपए मिले। हेलो, अब यहां मैंने 100 रुपए कम दिखाए, ये 100 रुपए मैं यहां एडजस्ट करके दिखा दूंगा कि भाई इससे पूरे आ गए। समझ में आया? ए से 100 कम दिखाए, बी से भी 100 कम दिखाए। ये आया था 10 तारीख को, ये आया था 12 तारीख को। अब ये जो 100 मैंने यहाँ पे चुराए, वो मैं दिखा दूंगा कि इससे आ गए, अभी इससे पूरे हो गए 1100। यानी ओनर तो इंक्वायरी नहीं करेगा, ओनर क्या समझेगा, ए से पैसे आ गए। अब बी से मैंने 100 कम दिखाए थे, अभी मिस्टर सी ने क्या किया, 15 तारीख को, है ना, 52 देने थे, तो मैंने दिखाया कि यहाँ से 5000 ही मिले, तो यहाँ मैंने 200 कम दिखाए, तो बोल दिया कि 200 जो कम दिखा इसमें यहाँ 100 आ गए। कहने का मतलब ये जो एम्प्लॉय है ना, वो दुकान के पैसे यूज कर रहा है अपने पर्सनल पर्पस के लिए। दूसरे वाले कस्टमर से जो पैसे आते हैं वो दिखाता है कि पहले वाले कस्टमर से आ गए पूरे, तीसरे कस्टमर से जो आता है वो दिखाता है कि दूसरे कस्टमर से पूरे आ गए। इसे बोलते हैं टीमिंग एंड लीडिंग मेथड। बिना इंटरेस्ट के पैसे वो खा रहा है। अगर ये पैसे बैंक से लेने जाए ना, ये तो छोटी अमाउंट है, बड़ी बड़ी अमाउंट भी हो सकती है। डन। रिकॉर्डिंग मोर पेमेंट ऑफ कैश, फिक्टिशियस पेमेंट। हमने किसी मजदूर को मजूरी दी, हमने किसी मजदूर को मजूरी दी है, फॉर एग्जाम्पल 1500 रुपए, लेकिन वो दिखाएगा कितना, 1550 दिखाएगा, 50 रुपए यहां से मार लिए। समझ रहे हो? मजदूर के साथ भी सेटिंग होगा उसका, वो बोलेगा देख मैं तेरे को दूंगा 1500 रुपए, लेकिन तेरे को साइन करनी है 1550 पे। अगर तू ना बोलेगा ना, नेक्स्ट टाइम तेरे को बुलाऊंगा नहीं काम करने के। ऑल्टरेशन इन फिगर्स ऑफ वाउचर्स, इस तरह से फिगर ऑल्टर करता है। एंड पेमेंट टू डमी वर्कर्स, डमी वर्कर्स मतलब क्या, हमारी कंपनी में सिर्फ 100 एम्प्लॉई है, वो कितना दिखा देगा, वो दिखा देगा 105 एम्प्लॉई, ऐसा, यानी 5 एम्प्लॉई ज्यादा दिखाएगा जिसको पेमेंट करेगा। डमी मतलब क्या, ऐसे वर्कर्स जो एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंस ही नहीं करते। डन। चलिए इसके नीचे लिखेंगे आप डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, इसको कैसे डिटेक्ट करोगे और प्रिवेंट करोगे। डिटेक्शन अलग लिखना है, प्रिवेंशन अलग लिखना है। डिटेक्शन मतलब ढूंढना और प्रिवेंट मतलब उसको रोक देना। अब स्टेटमेंट मंगा लो, आप स्टेटमेंट ही मंगा लो। डेटर और क्रेडिटर से आप स्टेटमेंट मंगा लो।
तो अगर डेटर से पेमेंट आया होगा, क्रेडिटर को पेमेंट किया होगा, तो क्रॉस चेक हो जाएगा कैश का। जो फिजिकल कैश है ना, आपके पास जो फिजिकल कैश है उसको कंपेयर करो। कंपेयर मतलब इज इक्वल टू किससे? कैश बुक के साथ, पासबुक के साथ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ। समझ में आया? पेटी कैश बुक के साथ। तो मालूम चल जाएगा कि जो फिजिकल कैश और एक्चुअल कैश यानी फिजिकल कैश एंड बुक कैश में क्या डिफरेंस था। एक बार डिफरेंस पता चलेगा तो आप उसके रीजंस भी ढूंढ सकते हो। पहला आपको ये ढूंढना है कि कैश जितनी दिखाई गई है उतनी ही है या कम है या ज्यादा है। कैश बुक जो होती है ना, कैश बुक में दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है रिसिप्ट साइड, दूसरा होता है पेमेंट साइड। रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो जो पेमेंट है उस पेमेंट को कंपेयर करो वाउचर के साथ। आपने पेमेंट किया तो वाउचर तो आया होगा ना आपके पास, बिल तो होगा, है ना। उस पेमेंट को कंपेयर करो वाउचर के साथ, उस पेमेंट को कंपेयर करो क्रेडिटर के साथ। रिसिप्ट को कंपेयर करो डेटर के साथ। समझ में आया? क्लियर? यहाँ कुछ नहीं है। डन? चलिए प्रिवेंशन कैसे करेंगे, रोकेंगे कैसे? पहली बात तो क्या ये स्ट्रिक्ट बोल दो कि नो डिस्काउंट और अ रिबेट, नो डिस्काउंट नो रिबेट अलाउड बाय एम्प्लॉय ऐसा कोई काम नहीं करेगा। पेमेंट जितना भी होगा, पेमेंट बाय ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस पर्सन जो होगा वो ही करेगा। रिसिप्ट के लिए चलेगा, पेमेंट के लिए मेन ध्यान रखना है आपको। इंटरनल चेक सिस्टम डेवलप करो, इंटरनल चेक सिस्टम बनाओ। पेटी कैश बुक बनाओ, रिकॉर्डिंग करो। स्टेटमेंट्स मांगते रहो, रेगुलर स्टेटमेंट्स मांगते रहो डेटर एंड क्रेडिटर्स से। एंड डिवीजन ऑफ वर्क कर दो। इतना करोगे तो है ना प्रिवेंशन हो जाएगा। कैसे प्रिवेंट करोगे? बोल दो, स्ट्रिक्टली बोल दो कि भाई मालिक के अलावा दूसरा कोई डिस्काउंट नहीं देगा, सिर्फ मालिक ही डिस्काउंट देगा, दूसरा कोई डिस्काउंट देने के लिए ऑथोराइज नहीं। पेमेंट बाय ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस पर्सन ओनली। पेमेंट का जितना भी काम है वो सिर्फ कौन करेगा? हमारे
कंपनी के अंदर जो ट्रस्टेड ऑनेस्ट पर्सन होगा वही पेमेंट करेगा, बाकी सबको पेमेंट करने का अथॉरिटी नहीं है। इंटरनल चेक सिस्टम बनाओ, ये बहुत जरूरी है, ये बनाओ। ये क्या है हम समझेंगे, डिटेल में आएगा आपको। पेटी कैश बुक बनाओ, डेटर और क्रेडिटर से स्टेटमेंट मांगते रहो, एंड डिवीजन ऑफ वर्क कर लो। यानी किसी एक काम के लिए कोई भी एक बंदा नहीं होना चाहिए, किसी एक काम के लिए 4 या 5 बंदे होने चाहिए, अलग अलग तरीके से उसको वर्क को डिवाइड करो। जितने लोग इन्वॉल्व होंगे ना उतने ही चोरी करने के चांसेस कम हो जाएंगे। एक चोर तभी सक्सेसफुल रहता है जब वो अकेले चोरी करता है। चोरों की पलटन बढ़ती जाएगी ना, 2 चोर, 3 चोर, 4 चोर, तो ऐसे केसेस में फिर कोई ना कोई इसमें से हिल जाएगा। हो सके तो इसके अंदर मैक्सिमम फीमेल को रखो। फीमेल समझते हो ना, उनको रखिए आप, क्योंकि फीमेल बहुत कम चोरियां करती। वो करेगी नहीं, ऐसा काम ही नहीं करेगी। अगर कोई करेगी तो जाके बता देगी, उसने खुद नहीं किया होगा फिर भी वो कहीं ना कहीं जाके बोल देगी कि तो ऐसा कर रहे थे, बोलो। जबकि मेल ऐसे नहीं होते, मेल यूनिटी कर लेते, तेरे भी चुप मेरे भी चुप, ऐसा हो जाता है। ठीक है ना। इंटरनल चेक सिस्टम मैं आपको समझाऊंगा बाद में, अभी ये एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत लंबा है, ये याद रहेगा। चलिए अब आ गए हम किसके अंदर, मैनेजमेंट फ्रॉड। मैनेजमेंट फ्रॉड। अब मैनेजमेंट पता है किसमें इंटरेस्ट रखता है, मैनेजमेंट है ना, मिस स्टेटमेंट करते हैं अकाउंट्स के अंदर जानबूझ के मिस स्टेटमेंट करते हैं। उनको कैश की चोरी में, एसेट की चोरी में इंटरेस्ट नहीं होता। उनको किस में इंटरेस्ट होता है कि टैक्स की चोरी कैसे करें। उनको करोड़ों में इंटरेस्ट होता है, लाखों में इंटरेस्ट नहीं होता है ना। तो वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट फ्रॉड में क्या आता है, वो मिस स्टेटमेंट करते हैं जानबूझ के इन अकाउंट्स। फॉल्सिफिकेशन कहते हैं, फॉल्सिफिकेशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये लोग ये करते हैं। अब ये 2 तरीके से हो सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट में मिस स्टेटमेंट 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो शोइंग मोर प्रॉफिट, एंड दूसरा शोइंग लेस प्रॉफिट। का तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाना जानबूझ के, का तो प्रॉफिट कम दिखाना जानबूझ के। ज्यादा प्रॉफिट दिखाने को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। याद रखोगे ये वर्ड, हाँ ऑब्जेक्टिव में आएगा। विंडो ड्रेसिंग, रोजी पिक्चर, गुलाबी पिक्चर, जबकि ऐसा कुछ भी गुलाबी जैसा नहीं है। जानबूझ के अच्छा अच्छा दिखाना सब कुछ। एंड लेस प्रॉफिट को बोलते हैं, शोइंग लेस प्रॉफिट को बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व करना। सीक्रेट रिजर्व करना।
अब सवाल ये खड़ा होता है सर कि ये लोग जानबूझ के प्रॉफिट ज्यादा क्यों दिखाते होंगे, उनमें इसमें क्या मजा आती होगी? क्योंकि सर ज्यादा प्रॉफिट दिखाओगे तो टैक्स भी तो ज्यादा पे करना पड़ेगा। यस, वो टैक्स पे कर देंगे, लेकिन ऐसा करने के पीछे उनका क्या इंटेंशन होता है? उनको व्हाई इट इज डन, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उनको न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स करना है, नए शेयर इश्यू करने हैं मार्केट में। उनको पता है कि नेक्स्ट ईयर हमको शेयर इश्यू करने हैं मार्केट के अंदर, और हमारे शेयर तभी सब्सक्राइब हो गए जब हम प्रॉफिट ज्यादा दिखाएंगे। कम प्रॉफिट दिखेंगे थोड़ी कोई आएगा हमारे पास। उनको कमीशन या उनको रेम्यूनरेशन ज्यादा चाहिए। किन को? उनको, अरे मैनेजमेंट का रेम्यूनरेशन डिपेंड करता है कि कंपनी का कितना प्रॉफिट है। कंपनीज एक्ट ऐसा कहता है, 2013 ऐसा कहता है, जिस कंपनी को लॉस हो गया हो ना, वो कंपनी के डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन पे नहीं किया जाएगा। अब मान लो लॉस हुआ है और लॉस दिखाएंगे तो उनको पगार ही नहीं मिलेगी। तो जानबूझ के वो क्या दिखाते हैं? प्रॉफिट ज्यादा दिखाते हैं, क्योंकि उनको कमीशन मिले, उनको रेम्यूनरेशन मिले। समझ रहे हो? तीसरा रीजन, शेयर्स को सोल्ड करना चाहते हैं। एक बात बताओ, अगर कंपनी है, कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स होंगे, डायरेक्टर के पास भी कंपनी के शेयर्स होगी कि नहीं होगी? होंगे। अभी कंपनी के डायरेक्टर्स चाहते हैं कि अपने शेयर्स मार्केट में बेच दे। अभी बेचने के लिए प्राइस तो अच्छी होनी चाहिए। जानबूझ के प्रॉफिट ज्यादा दिखा के शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ जाती है और फिर अपने शेयर्स बेच देते हैं ज्यादा प्राइस पे। ऐसा करते हैं। समझ रहे हो ना? फिर ठीक है, खत्म। चलिए, मेथड सर कैसे करते होगे ये? ज्यादा प्रॉफिट कैसे दिखाते होगे? हाउ टू शो मोर प्रॉफिट? दो तरीके। एसेट्स को अंडर वैल्यूएशन करो। एक मिनट, हाँ, शोइंग मोर प्रॉफिट है ना, तो एसेट को ओवर वैल्यूएशन करो। सॉरी, एसेट का ओवर वैल्यूएशन करो। एंड दूसरा, लायबिलिटीज का अंडर वैल्यूएशन करो। एसेट को ओवर वैल्यू करो, लायबिलिटी को अंडर वैल्यू करो। सर इसमें किस तरीके से होता होगा? देखो, एसेट को ओवर वैल्यू मतलब क्या? बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 10 करोड़ की है, 10% डेप्रीशिएशन चार्ज करो, यहाँ पे 1 करोड़ आएगा, बाहर रखो 9 करोड़, और ये 1 करोड़ जो डेप्रीशिएशन था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड रखो। ठीक है? अब जहां डेप्रीशिएशन 1 करोड़ हो रहा था ना, वहां पे डेप्री कितना दिखाओ? 50 लाख दिखाओ। डेप्री को कम दिखाओ तो यहाँ पे 50 लाख आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। डेप्रीशिएशन कम दिखाओगे तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। और कहा कौन चेक करने बैठा है भाई? तो ऑडिटर ही चेक करता है ना, हम थोड़ी, हम कैसे चेक कर सकते हैं? हमें तो ये भी नहीं पता होता कितने परसेंटेज डेप्री लगाया है। दूसरा तरीका क्या है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड यहाँ पे लिखा था बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपने 5 करोड़ का लिया हुआ है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट पे आपने इंटरेस्ट भी नहीं किया पूरे साल, जिसपे इंटरेस्ट ही आता है 1 करोड़ रुपए, तो यहाँ 6 करोड़ होने चाहिए थे, और ये जो था एक्सपेंस 1 करोड़ यहाँ आना चाहिए था। पे करना बाकी है तो, लेकिन आपने ये दिखाया ही नहीं, तो आपने यहाँ लिखा ही नहीं।
इंटरेस्ट जो पे करना था वो आप दिखा ही नहीं रहे हो आउटस्टैंडिंग। समझ रहे हो?